हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस मैक्रोनी पास्ता बनाने की रेसिपी। पास्ता हो या मैक्रोनी हो, इसे बनाना हर किसी को बहुत पसंद है और खाना उससे भी ज़्यादा पसंद आता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये टेस्ट में बहुत लाजवाब है। तो आप इस वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत अमेजिंग बन कर के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चे हों या बड़े, ये हर किसी का फेवरेट होता है और खाने में बहुत अमेजिंग लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की डिलीशियस वेज पास्ता रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन और इसके अंदर ऐड किया है 1 लीटर पानी। और जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। आप इसकी जगह ये नॉर्मल वाला भी पास्ता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ शेप में चेंजेस है, दोनों टेस्ट में बिल्कुल सेम होता है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लें। तो पास्ता को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। और जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसे 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ता है इसका कलर चेंज हो गया है और आप इसे एक बार चेक कर लें ये गला है कि नहीं। तो इस तरह आप इसे लें और अपने हाथों से दबा के इसे देखें कि ये टूट रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पास्ता टूट रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से गल गया है। इस पॉइंट पे हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस में हमने सेम पैन लिया है और इसके अंदर ऐड किया 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने चॉप करके लिया है। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इसे इतना कुक करना है। तो अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने बड़े टुकड़ों में कट किया है ताकि जिन्हें ना खाना हो वो निकाल दें। और इन सारी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो आपकी जो भी फेवरेट हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया था, उसे भी चॉप करके लिया है। और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लिया था, उसे भी चॉप करके लिया है। तो सारे सब्ज़ी को भी हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें गलाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, सब्जियां आप अपनी पसंद की भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेंच बीन ऐड कर सकते हैं या कोई और भी सब्ज़ी जो आपकी फेवरेट हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद सब्जियों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटर की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो टमाटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप भी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। और टमाटर के साथ भी हम इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर जैसे डाला तो साथ ही में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो आप इसी पॉइंट पे नमक को ऐड कर दीजिएगा। और नमक ऐड करने के बाद हम इसे ढक करके बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन सब्जियों को खोल के भी कुक कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ढक देंगे तो ये जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसे कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और फिर से इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून रेगुलर मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। अगर आपके पास टोमेटो केचप ना हो तो इसकी जगह आप पास्ता सॉस भी ले सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फिर से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया पास्ता। और पास्ते को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इन सारी चीज़ों को पास्ते में अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और फिर से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस पास्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बस 5 मिनट लगता है इसे बनने में। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब सर्व करते हैं इस डिलीशियस पास्ते को।
तो फ्रेंड्स आई होप आज की ये डिलीशियस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये डिलीशियस पास्ते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।